और जब हमने बनी इसराइल से पुख्ता अहद लिया कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे और माँ बाप और कराबत वाले और यतीमों और मिस्कीनों से एहसान करोगे और लोगों से अच्छी बात कहो और नमाज कायम करो और ज़कात दो, फिर तुम फिर गए मगर तुम में से थोड़े और तुम मुंह फेरने वाले थे। मगर थोड़े यानी तुम में से उस बात से नहीं फिरे और तुम लोग ज़्यादातर जो है वो मुंह फेरने वाले थे, यानी इस बात पे अमल नहीं करते थे। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया कि तुम अपने खून नहीं बहाओगे और ना अपने आप को घरों से निकालोगे, फिर तुमने इकरार किया और तुम खुद शहादत देते हो यानी गवाही देते हो, फिर तुम ही वो लोग हो कि अपने आप को कत्ल करते हो। असल में मदीना के अंदर हुआ ये कि यहूदियों के जो 3 कबीले आबाद थे, वहाँ की पुरानी कौम औस और खजरज, उनके साथ उनमें से आधे एक तरफ मिल गए और बाकी एक तरफ मिल गए। और औस और खजरज के दरमियान की जो लड़ाई होती वो अपने अपने हलीफ कबीले की साथ देते, यानी यहूदी उनका साथ देते और एक दूसरे के मुखालिफ हो जाते। अब औस जब खजरज के ऊपर हमला करते तो औस के हिमायती कबीले यहूदी कबीले वो खजरज के हिमायती कबीलों पे और खजरज के हिमायती कबीले औस के हिमायती यहूदी कबीलों पर हमला करते। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बातों को उनसे वादा लिया था। पहला ये कि लड़ाई नहीं करोगे, खून नहीं बहाओगे। दूसरी ये कि घरों से एक दूसरे को नहीं निकालोगे, यानी जिस वक्त तुम कोई किसी के घर पे कब्ज़ा कर लेता है तो उसको बेदखल कर देता है, ऐसे काम नहीं करोगे। और तीसरा ये कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ किसी की मदद नहीं करोगे, यानी अगर एक कौम यहूदियों के ऊपर हमला करने लगेगी तो तुम यहूदियों का साथ दोगे, तुम किसी और का साथ नहीं दोगे। चौथी बात यह कि अगर तुम्हारा कोई यहूदी कैदी बन जाए तो तुम उसको छुड़ा लोगे, फिदिया दे के, पैसे दे के, जिस तरह मर्जी तुम छुड़ाओगे। तो तुमने पहली 3 बातों पे अमल नहीं किया। और चौथी बात, जब वो एक कबीला दूसरे कबीले का कैदी बन जाता तो फिर पैसे दे के उसको छुड़ाने लग पड़ते, कहते जी ये तो रात का हुक्म है। फरमाया कि तुम आधी बातों पे, कुछ बातों पे अमल करते हो, कुछ बातों का इनकार करते हो, जो दिल करता है इस पे अमल करना शुरू कर देते हो। पूरे पूरे दीन के ऊपर अमल करना चाहिए था तुम्हें। तो इस बात की तरफ इशारा किया जा रहा है। और फरमाया कि फिर तुम ही वो लोग हो कि अपने आप को कत्ल करते हो, यानी अपने आपस में यहूदियों को, और अपने में से एक ग्रोह को उनके घरों से निकालते हो, इनके खिलाफ एक दूसरे की मदद गुनाह और ज़्यादती के साथ करते हो। और अगर वो कैदी होकर तुम्हारे पास आए तो इनका फिदिया देते हो। हालांकि असल ये है कि तुम इनका निकालना तुम पर हराम है। फिर क्या तुम किताब के बाज़ पर ईमान लाते हो और बाज़ के साथ कुफर करते हो? नहीं, 4 हुक्म तुम्हें दिए थे, एक को मानते हो, बाकी 3 को मानते नहीं। तो उस शख्स की जजा जो तुम में से ये करे, इसके सिवा क्या है कि दुनिया की ज़िंदगी में रुसवाई हो और क़यामत के दिन वो सख्त तरीन आज़ाब की तरफ लौटाए जाएंगे और अल्लाह हरगिज़ इनसे गाफिल नहीं जो तुम करते हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी आखिरत के बदले में ख़रीदी, सो ना इनसे अज़ाब हल्का किया जाएगा और ना उनकी मदद की जाएगी। और बिलाशुबा यकीनन हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी और इसके बाद पे दर पे बहुत से रसूल भेजे, यानी उनकी कौम में बहुत से रसूल भेजे मूसा अलैहिस्सलाम के बाद। और हमने मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह निशानियाँ दी, यानी वो उनकी बहुत सारी उनको मौजज़ात दी। उसका आगे तस्करा भी आ रहा है कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को लाठी दी थी कि उसको मारते थे, उसको फेंकते थे तो वो अज़दहा बन जाता था, और इसी तरह उसको मारने का हुक्म दिया तो समंदर के अंदर रास्ता बन गया, उसी को मारने का हुक्म दिया पत्थर पर तो उसमें से पानी निकलना शुरू हो गया। इसी तरह हर नबी को जो मौजज़ात दिए जाते हैं उनमें ईसा अलैहिस्सलाम को भी मौजज़ात दिए गए कि वो मिट्टी से परिंदा बनाते और उसमें फूंक मारते और वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाता। मुर्दा को ज़िंदा अल्लाह के हुक्म से कहते कि ज़िंदा हो जा तो वो ज़िंदा हो जाता। इस तरह के और मौजज़ात दिए गए। और हमने मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे ईसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह निशानियाँ दी और उसे पाक रूह के साथ क़ुव्वत बख्शी। फिर क्या, जब कभी कोई रसूल तुम्हारे पास वो चीज़ लेकर आया जिसे तुम्हारे दिल ना चाहते थे, तुमने तकब्बुर किया तो एक ग्रोह को जुटला दिया और एक ग्रोह को कत्ल करते रहे। और उन्होंने कहा हमारे दिल गुलाफ में महफूज हैं, यानी जैसे कोई चीज़ गुलाफ में महफूज कर दी जाती है और वो चीज़ उसमें अब मज़ीद की गुंजाइश नहीं होती, तो वो कहने लगे हमारे पास तो रात काफ़ी है, हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
तो अल्लाह ताला ने आगे फरमाया कि तौरात में क्या लिखा हुआ था कि तुम नबियों को कत्ल करो और जुटलाओ और ऐसी खराबियाँ पैदा करो, तुम तो तौरात के ऊपर भी ईमान नहीं लाते। तो फरमाया, और उन्होंने कहा हमारे दिल गुलाफ में महफूज हैं, बल्कि अल्लाह ने इनके कुफर की वजह से इन पर लानत कर दी, बस वो बहुत कम ईमान लाते हैं। और जब इनके पास अल्लाह के यहाँ से एक किताब आई जो उसकी तस्दीक करने वाली है जो इनके पास है, हालांकि वो इससे पहले इन लोगों पर फतह तलब किया करते थे, यानी यहूदियों को जब मार पड़ती तो वो कहा करते कि अल्लाह वो आखिरी नबी भेज के जिसका तूने तौरात में ज़िक्र किया है, जिसके आने के बाद हर तरफ उनको फतूहात मिलेंगी तो वो हमें भेज, तो वो फतह तलब किया करते थे। लेकिन जब वो नबी आए तो वो नबी चूँकि बनु इस्माइल में से आए तो उन्होंने बनु इस्माइल में से होने की वजह से आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। जिन्होंने कुफर किया, फिर जब उनके पास वो चीज़ आ गई जिसे उन्होंने पहचान ली, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने उनके साथ कुफर किया, यानी इनकार कर दिया उन पर ईमान लाने से। बस काफिरों पर अल्लाह की लानत है। बुरी है वो चीज़ जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला कि उस चीज़ का इनकार कर दें जो अल्लाह ने नाजिल फरमाई, इस ज़िद से कि अल्लाह अपना कुछ फ़ज़ल अपने बंदों में से जिस पर चाहता है नाजिल करता है, बस वो गज़ब पर गज़ब लेकर लौटे। और काफिरों के रुस्वा करने वाला अज़ाब, काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अज़ाब है। और जब उनसे कहा जाता है इस पर ईमान लाओ जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया है, तो कहते हैं हम उस पर ईमान रखते हैं जो हम पर नाजिल किया गया, यानी तौरात पर। तो यही मैंने आपके सामने जिक्र किया कि अब अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि क्या तौरात में था कि नबियों को कत्ल करो, ये चीज़ें झुटलाओ, और जो इसके अलावा है उससे वो नहीं मानते, हालांकि वही हक़ है, उसकी तस्दीक करने वाला है जो उनके पास है। यानी जो कुरान नाजिल किया उसमें जो अहकामात हैं, जो नबी की ख़बर है, वही तौरात के अंदर थी। तो तौरात पे ईमान लाते हो तो तौरात में लिखा हुआ था कि इन आखिरी नबी पर ईमान लाओ, वो तुम लाते नहीं। कहने फिर इससे पहले तुम अल्लाह के नबियों को क्यों कत्ल किया करते थे अगर तुम मोमिन थे। और बिलाशुबा यकीनन मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियाँ लेकर आया, फिर तुमने इसके बाद बछड़े को पकड़ लिया और तुम जालिम थे। यानी अल्लाह ताला ने उनके एक एक करके गुनाह जिक्र किए। तो जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और तुम्हारे ऊपर पहाड़ को बुलंद किया, यानी तुम तो तौरात जिसको कहते हो ये हमारी किताब है, इसको कबूल करने वाले ही नहीं थे। पकड़ो कुव्वत के साथ जो हमने तुम्हें दिया है और सुनो। उन्होंने कहा हमने सुना और नहीं माना, अस्तगफिरुल्लाह। और उनके कुफर की वजह से इनके दिलों में इस बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। क्या बुरी है वो चीज़ जिसका हुक्म तुम्हें तुम्हारा ईमान देता है अगर तुम मोमिन हो, यानी अगर तुम्हारा ईमान तुम्हें इनकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म देता है तो तुम्हारा ईमान बहुत बुरा है। तुम अगर हकीकत में मोमिन होते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान लेते। कह दें अगर आखिरत का घर अल्लाह के यहाँ सब लोगों को छोड़कर ख़ास तुम्हारे ही लिए है तो मौत की आरजू करो अगर तुम सच्चे हो, और वो हरगिज़ इसकी आरजू कभी नहीं करेंगे। इसकी वजह से जो उनके हाथों ने आगे भेजा, और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानने वाला है। और बेशक यकीनन तो इन्हें सब लोगों से ज़्यादा ज़िंदा रहने पर हरीस पाएगा। और इनसे भी जिन्होंने शिरक किया, इनका हर एक चाहता है काश 1000 साल उम्र दी जाए, हालांकि ये उसे अजाब से बचाने वाला नहीं कि उसे लंबी उम्र दी जाए। और अल्लाह खूब देखने वाला है जो कुछ वो कर रहे हैं। नया वाक़या जिक्र किया जा रहा है कि वो उनमें से कुछ लोगों ने आके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आप पर वही कौन सा फ़रिश्ता लेके आते हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो वो कहने लगे जी जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमारे दुश्मन फ़रिश्ते हैं, जब हम पे अजाब आया तो यही लेके आए थे, तो लिहाजा अगर कोई और फ़रिश्ता लेके आता आप पे वही तो हम आपको मान लेते। यानी ये झूठे बहाने बना रहे हैं। फरमाया कह दें जो कोई जिब्राईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो तो बेशक उसने ये किताब तेरे दिल पर अल्लाह के हुक्म से उतारी है, इसकी तस्दीक करने वाली है जो इससे पहले है, और मोमिनों के लिए सरासर हिदायत और खुशखबरी है। जो कोई अल्लाह उसके फरिश्तों और उसके रसूलों जिब्राईल अलैहिस्सलाम और मीकाईल अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो तो बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। और बिलाशुबा यकीनन हमने तेरी तरफ वाज़ेह आयात नाजिल की हैं और इनसे कुफ्र नहीं करते मगर जो फासिक हैं। और क्या जब कभी उन्होंने कोई अहद किया तो उसे इनमें से एक गिरोह ने फेंक दिया, बल्कि इनके अक्सर ईमान नहीं रखते। और जब इनके पास अल्लाह की तरफ से एक रसूल इसकी तस्दीक करने वाला आया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उनके पास है, यानी तौरात के अंदर जो चीज़ें हैं उसकी तस्दीक करने वाला आया, तो उन लोगों में से एक गिरोह ने जिन्हें किताब दी गई अल्लाह की किताब को अपने पीठों के पीछे फेंक दिया, जिसे वो नहीं जानते, जैसे वो नहीं जानते, यानी उसको ईमान
अपनी तौरात पर भी वो हकीकत में ईमान नहीं लाते, क्योंकि तौरात में लिखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लो। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए तो इसका मतलब वो तौरात पर भी ईमान नहीं लाते। और वो उस चीज़ के पीछे लग गए जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में पढ़ते थे। अब ये एक नया वाक़या ज़िक्र हुआ कि इन्हीं की कौम में एक सुलेमान अलैहिस्सलाम एक नबी आए और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारी चीज़ें अता फरमाई। तो उनके मोजज़ात में ये था कि वो परिंदों की बोलियां भी जानते थे, चूंटी की बात को भी समझ गए, और इसी तरह परिंदे उनके ताबे फरमान थे और जिन भी ताबे थे। तो उन्होंने सुलेमान अलैहिस्सलाम पे इल्ज़ाम लगा दिया कि वो जादूगर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर इस इल्ज़ाम की नफ़ी की, फरमाया, और वो उस चीज़ के पीछे लग गए जो शयातीन सुलेमान अलैहिस्सलाम के अहद हुकूमत में पढ़ते थे। और यानी उनके ज़माने में जादू तो होता था, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के नबी थे, और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ़र नहीं किया, और लेकिन शैतानों ने कुफ़र किया कि जादू को सिखाते थे। और वो उस चीज़ के पीछे लग गए जो बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई। यानी ये 2 फरिश्ते थे, अल्लाह ताला ने आजमाइश के लिए भेजे, और वो उनको तरीके बताते थे कि कैसे जुदाई हो सकती है मियाँ और बीवी के दरमियान, लेकिन बताने से पहले कहते हैं ऐसे काम करना ना, क्योंकि हमें आजमाइश के लिए भेजा गया। लेकिन वो इतने ख्वाहिशात में अंधे थे, वो कहते थे आप हमें बस तरीका बताओ, बाकी आप ना हमसे पूछो, हमने ये करके ही हटता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जो बाबिल में 2 फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई, हालांकि वो दोनों किसी एक को नहीं सिखाते थे, यहाँ तक कि वो कहते हम तो महज एक आजमाइश ही नहीं बता देते, लेकिन फिर भी वो यही काम करने लगे। तो कुफर ना कर। फिर वो इन दोनों से वो चीज़ सीखते जिसके साथ वो मर्द और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते, और वो उसके साथ हरगिज़ किसी को नुकसान पहुंचाने वाले ना थे मगर अल्लाह के इज़्न के साथ। यानी अगर कोई तकलीफ़ भी आती थी तो अल्लाह ताला की मशीयत की वजह से ही आती थी, और वो ऐसी चीज़ सिखाते थे जो इन्हें नुकसान पहुंचाती और इन्हें फ़ायदा ना देती थी। हालांकि बिलाशुबा यकीनन वो जान चुके थे कि जिसने उसे ख़रीदा आखिरत में इसका कोई हिस्सा नहीं, यानी अगर उसने वो ये काम गलत काम किए तो आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। और बेशक बुरी है वो चीज़ जिसके बदले में उन्होंने अपने आप को बेच डाला। काश वो जानते होते, और अगर वाकई वो ईमान लाते और बचते तो यकीनन अल्लाह के पास से थोड़ा सवाब भी बहुत बेहतर था, काश वो जानते होते। फरमाए लोगो जो ईमान लाए हो तुम राइना, इसका मतलब था कि जब वो आए तो कहें कि राइना हमारी रियायत कीजिए, तो उसकी जगह उन्होंने लफ्ज़ बदल दिया उन्जुरना, हमारी तरफ देखिए। ये उन्होंने असल में राइना जो है वो उसको तब्दील करके राइना बना दिया, और उसका तर्जुमा था कि ए हमारे चरवाहे। यानी उनको कहा था कि तुम ये कहो कि राइना हमारी रियायत करो, यानी शफकत कीजिए, तो उन्होंने राइना बना दिया। राइना का मतलब होता है हमारे चरवाहे। उसी को थोड़ा सा बिगाड़ के पढ़ा तो तर्जुमा सारा बदल गया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ुबिल्लाह चरवाहा कहना शुरू कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये लफ्ज़ बदल दो, इसकी जगह कहो उन्जुरना, हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए कि जो लफ्ज़ लोग आगे मजाक उड़ा रहे हों, तो अगर उसका मुतबादल मुमकिन हो तो मुतबादल कर लेना चाहिए। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो तुम राइना मत कहो और उन्जुरना कहो, और सुनो। काफिरों के लिए दर्दनाक अजाब है। अहले किताब में से जिन लोगों ने कुफर किया ना वो पसंद करते हैं और ना मुशरिकीन के तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से कोई भलाई उतारी जाए, और अल्लाह अपनी रहमत के साथ जिसे चाहता है ख़ास कर लेता है, और अल्लाह बहुत बड़े फजल वाला है। जो भी आयत हम मनसूख करते हैं उसे भुला देते हैं, इससे बेहतर या उस जैसी और ले आते हैं। तो क्या तू नहीं जानता कि बेशक अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। यानी अगर अल्लाह कुरान मजीद नाजिल फरमाता है तो उसमें कोई तब्दीली कर सकता है, वो अल्लाह कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। क्या तूने नहीं जाना कि अल्लाह ही है जिसके लिए आसमान और ज़मीन की बादशाही है, और अल्लाह के सिवा तुम्हारा ना कोई दोस्त है और ना कोई मददगार। या तुम इरादा रखते हो कि अपने रसूल से सवाल करो जिस तरह इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए गए, और जो कोई ईमान के बदले कुफर को ले तो बेशक वो सीधे रास्ते से भटक गया। बहुत से अहले किताब चाहते हैं काश वो तुम्हें तुम्हारे ईमान के बाद फिर काफिर बना दें, अपने दिलों के हसद की वजह से। यानी अल्लाह ताला ने आप पे इनामात किए तो वो चाहते हैं कि आपको कुफर की तरफ लौटा दे और इनामात अल्लाह आपसे वापस ले ले। इसके बाद कि इनके लिए हक खूब वाज़े हो चुका, सो तुम माफ़ करो और दरगुजर करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए। यानी
अगर कोई ऐसी हालत वाला भी हो जो आपसे हसद कर रहा हो तो अल्लाह की रज़ा के लिए उसे माफ़ कर दीजिए, हो सकता है कि वो ठीक हो जाए। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है। और नमाज कायम करो और ज़कात दो और जो भी नेकी तुम अपनी जानों के लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह के पास पालोगे। बेशक अल्लाह जो कुछ तुम करते हो खूब जानने वाला, खूब देखने वाला है। और उन्होंने कहा जन्नत में हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे मगर जो यहूदी हों या नसारा, यानी उनके एक ही तकरार था कि हमने सिर्फ जन्नत में जाना है। ये उनकी आरजुएँ ही हैं। कह दे लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो, यानी को बात करना आसान होता है, उसके ऊपर दलील लेके आओ। क्यों नहीं जिसने अपना चेहरा अल्लाह के ताबे कर दिया और वो नेकी करने वाला हो तो उसके लिए उसका अजर उसके रब के पास है और ना उन पर कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। यानी जो अल्लाह का फरमा बरदार होगा वही क़यामत के दिन किसी भी खराबी से बचेगा।